यूपीएससी एग्जाम में पिछले बार की सेकंड टॉपर एक लड़की थी, जागृति अवस्थी, उनका ऑप्शन सोशियोलॉजी था। उसके पहले अनु कुमारी का नाम सुने होंगे आप लोग, उनका सेकंड टॉपर वो भी रही हैं, उनका भी ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है। उसके पीछे जाएगा तो टॉपर है, उनका सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है। ये यूपीएससी में टॉप बूमिंग सब्जेक्ट में से एक है। यूपी पीसीएस में भी जाइएगा तो सोशियोलॉजी बहुत सारे लोग लेते हैं, लेकिन हमारे बिहार में कॉलेज स्तर पर मतलब ग्रेजुएट स्तर पर यह बात है कि अगर एडमिशन लेने जाइएगा तो टीचर तो पहले 2-3 ही सब्जेक्ट के मिलेंगे, और उसमें इतिहास के टीचर रहेंगे, ज्योग्राफी के टीचर रहेंगे, पॉलिटी के टीचर रह सकते हैं, लेकिन आपको सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, मनोविज्ञान ये सब के टीचर, एंथ्रोपोलॉजी सब के टीचर नहीं मिलेंगे। तो ग्रामीण पृष्ठभूमि में जो एडमिशन होता है ना, वो यही 2-3 सब्जेक्ट के आधार पर होता है। और जहां ग्रेजुएट में एक सब्जेक्ट लेते हैं तो हमको लगता है आगे जाके उसी को कंटिन्यू करें। लेकिन कई सारे नेट जेआरएफ लोग जो है जो अदर ऑप्शन से काम करते हैं, जो ग्रेजुएट में नहीं है, खास करके बीटेक वाले बच्चे। बीटेक वाले बच्चे का हमेशा हिस्ट्री बहुत कम रहा है या लेते हैं, वो सोच समझ कर लेते हैं, तो उनको साइलेंट सब्जेक्ट ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन बिहार में अभी भी जागरूकता का अभाव है, ना सिर्फ इस सब्जेक्ट को लेकर बल्कि कई सारे सब्जेक्ट को लेकर। कितना ऑप्शन सब्जेक्ट है आपके पास? 34 या 36 है। 34 में से कोई एक ऑप्शन लेते हैं। आप किस आधार पर? इसका कोई माए बाप नहीं है। एक तो या तो टॉपर बोल दिया वो, दूसरा आधार सीनियर या कोई ऐसा जान पहचान बोल दिया वो, या फिर हम ज्यादातर मैक्सिमम लोग ऑप्शन लेते हैं उस आधार पर कि ग्रेजुएट में मेरा वही। हाँ, रैंक कितना लोग टॉप किससे कर रहे हैं ये आधार कभी कभी अनभिज्ञ हो जाता है। लेकिन हाल ही के दिनों में 2 ऑप्शन सब्जेक्ट बूम किया है, भूगोल और मैथ। क्योंकि अभी लोग ज्यादा सेंसिटिव हो गए हैं यूट्यूब के कारण। यूट्यूब में लोग पता चल जाता है किस ऑप्शन से कितना अच्छा है, कि सिविल से नहीं लोग ले रहे हैं। नहीं तो 10 जो टॉपर बने थे, 6 मैथ से बने थे और 4 सिविल का था, सिविल इंजीनियरिंग। तो सिविल इंजीनियरिंग तो ले नहीं सकते हैं। लेकिन एक अपना जो होता है ना सोच कि हम क्यों लें, जब तक उसको नहीं बनाएंगे ये साइलेंट जो सब्जेक्ट है उस साइड लाइन में पड़े रहेंगे। हाँ, बिहार में अब आप लोग लेने लगे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इस आधार पर ना लें कि ये सिर्फ एक टीचर बता रहा है, एक व्यक्ति बता रहा है, या सिलेबस बड़ा ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है। हो सकता है आपको ग्रामीण पृष्ठभूमि वाला सिलेबस समझ ही में ना आए, है ना, हो सकता है ऐसा। आप सिलेबस को जब तक ना समझें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ना समझें, आप सब्जेक्ट को ले रहे हैं, तो ये फिर अन्याय होगा उस सब्जेक्ट के साथ। लेकिन एक बात और है, जब तक कुछ पढ़े नहीं, जब तक समझे नहीं, हम कैसे समझ पाएंगे कि वो सिलेबस मेरे अनुकूल है या नहीं? तो उसके लिए कई सारे टीचर हैं जो यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। हम तो कहते हैं कि अपने से सिलेबस एनालिसिस नहीं कीजिए, टीचर के मुखमंडल से सुनिए क्या वो कहना चाह रहा है उस सिलेबस को लेकर। खैर, हम लोग क्या करने वाले हैं और हम लोग का कैसे जर्नी चलने वाला है, तो इस फिगर के आधार पर वो बात कर लेते हैं। चलिए, अब पिछले बार से थोड़ा अलग हटके इस बार करेंगे, क्योंकि बहुत सारा इस बार जो क्वेश्चन आया है, अगर आपको कुछ नया अप्रोच अपनाना तो सोशियोलॉजी पूरा मौका देता है। हम लोग क्लास से पिछले बार 10 दे रहे थे मेंस 66वीं में, जिनमें 5 का रिजल्ट है, 5 इंटरव्यू दे रहे हैं। फाइनल तक कितना पहुंचते हैं वो आगे क्रम है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें अच्छा किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि इसका पेपर तो कभी एक तरह का होता ही नहीं, मतलब इसमें गेस नहीं चलता है। सोशियोलॉजी में आजकल गेस नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि आपको पता है सबसे जो गतिशील सब्जेक्ट समझते हैं ना, जो एकदम बदलते, डायनेमिक, वो सब्जेक्ट ये है जिसमें कई रूपों में परिवर्तन दिखता है। जैसे समाज में आप गए तो कल तक लोग धोती पहन रहे थे, फिर जीन्स पहनना, फुल पैंट पहनना शुरू किए, फिर जीन्स पहनना शुरू किए, और आजकल देखिए फटा हुआ जीन्स भी पहन रहे हैं। कल हो सकता है फटा हुआ पार्ट भी हट जाए। ये परिवर्तन है, और इस परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इस परिवर्तन को कैसे देखते हैं, किस रूप में देखते हैं, और कहां तक ये जा सकता है, और किस रूप में अभी परिवर्तित हो रहा है, इन सब के सापेक्ष क्वेश्चन कई सारे बन सकते हैं। तो सोशियोलॉजी का अप्रोच अब डिफरेंट करना होगा, खास करके हमको यूपीएससी अप्रोच के साथ बढ़ना होगा, जो ज्यादा बेहतर रहता है।
अभी आप लोग रिसर्च किए हैं नहीं किए सब्जेक्ट को लेकर, लेकिन यूपीएससी में जब आप तैयारी करने बैठेंगे तो आपको 2-3 बातें हैं जो आपके साथ चलेंगे अगर ये सब्जेक्ट